आपने जो बताया कि संतुष्टि की बात की, तो वहां पर हमें जो अभी का जो प्रशिक्षण मिल रहा है, जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, उसमें इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर संतुष्ट, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस। उसके लिए एक पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक गुस्सा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, थोड़ा और विश करो, मतलब और इच्छाएं जागृत करो, ताकि आप उसके टूवर्ड काम कर पाओगे और एक रास्ता से अपने पैशन को लगा पाओगे। तो उसके लिए संतुष्ट अगर आप हो गए, तो वॉट एवर यू विल गेट बाय योर डेस्टिनी और बाय योर प्रोविडेंस, यू विल बी सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो व्यक्ति को स्टेबल कर देता है। तो उसका जो प्रोग्रेस होता है, जिस उत्साह से, जो जोश से उसे आगे बढ़ना चाहिए, जो पैशन चाहिए कार्य करने के लिए, वो उसमें नहीं रहता। तो इसको कैसे समझें और कैसे इसको करेक्ट वे में करके हम वही उत्साह बना के रख सकते हैं? इसीलिए हमें भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, आध्यात्म के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, आई एम ऑल्सो पैशनेट। एक आध्यात्मवादी होने के नाते मैं भी पैशनेट हूं, मेरे को भी सिद्धांत सिखाया जाता है, थिंक बिग, है कि नहीं। अभी जैसे आप सबको पता है, दिसंबर के महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर मोक्षदा एकादशी है ना, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली, हम उसके उपलक्ष्य में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। हम पूरे विश्व में भगवत गीता बांटते हैं पूरे विश्व में। तो हम ये स्लोगन याद रखते हैं, थिंक बिग, बड़ा सोचना है, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता। और इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में 70 करोड़ से भी ज्यादा भगवत गीता अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अगर हम पैशनेट नहीं होते इन शास्त्रों का प्रचार करने में, भगवत गीता को घर घर पहुंचाने में, तो क्या आज भगवत गीता सबके घर तक पहुंच सकती? नहीं पहुंच पाती, है कि नहीं। इसीलिए इन सिद्धांतों को, ये सेटिस्फैक्शन का सिद्धांत ना, हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, है कि नहीं। पैशनेट होने के साथ साथ हमें एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में, सेटिस्फैक्शन का भी, है कि नहीं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं होगा जीवन में, इसीलिए लाइफ ऑन टू व्हील्स, लाइफ डजंट रन्स ऑन अ वन व्हील। एक पहिए पर जीवन नहीं चलता है, लाइफ ऑन टू व्हील्स। दो पहिए होने चाहिए जीवन के, पैशन और सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं। पैशन के साथ साथ थिंक बिग, बड़ा करना है हमें जीवन में, है कि नहीं। लेकिन उसको साथ साथ भगवान की सेवा में लगाइए। अपने पैशन को भगवान की सेवा में लगाइए, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मैंने क्या कहा, संतुष्टः सततम योगी। जो योग के मार्ग पर होगा वही असली संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा। भक्ति योग के मार्ग पर, निष्काम कर्म योग के मार्ग पर जो चलेगा, उसके जीवन में असली संतुष्टि आएगी। नहीं तो लोग पैशनेट हैं प्रभु, people are passionate about their career, people are passionate about their job, but they are never satisfied into their life. मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। लोग के पास करोड़ों करोड़ रुपए हैं, लाखों लाखों रुपए हैं, अरबों अरबों रुपए हैं, लेकिन रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। क्यों? जीवन में संतुष्टि नहीं है। आध्यात्म हमें ये मार्ग सिखाता है, आपके पास पैसा हो, आपके पास दौलत हो, शोहरत हो, आपके पास हो नेम, फेम, पोस्ट, पोजीशन, प्रेस्टीज, एवरीथिंग, लेकिन साथ साथ आध्यात्म से अगर हम जुड़े रहते हैं, तो हमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जीवन में, है कि नहीं। इसलिए योग के मार्ग पर चलना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, है कि नहीं। योग के मार्ग पर चलो धनंजय, हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया, इस योग के माध्यम से चलो, है कि नहीं। इस योग के माध्यम से आप संतुष्टि को अपनाएंगे अपने जीवन में। और संतुष्टि का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है सिटिंग आइडली। बीइंग ए स्पिरिचुअलिस्ट, आई डोंट सिट आइडली, है कि नहीं। हमारे गुरु महाराज, हमारे परम गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी ने भी हमें सिखाया है, दिस मोमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल, है कि नहीं। लेजी और क्रेजी लोगों के लिए आध्यात्मिकता नहीं है। इसलिए इस्कॉन क्या है? इस्कॉन इज अ मूवमेंट, हमेशा चलने वाला, हमेशा प्रोग्रेस में रहने वाला। और इससे जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी खुद प्रोग्रेस करते हैं, आध्यात्मिक तरीके से भी लोगों को भी प्रोग्रेस करा रहे हैं। तो हम ही जब खाली नहीं बैठ रहे, तो आप क्यों खाली बैठेंगे? खाली बैठने का ह्यूमन एनर्जी दी गई है, इसको लगाना है। और देखिए, वैसे भी बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। तीसरे अध्याय की जो शुरुआत ही होती है भगवद गीता कर्मयोग की, उसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आप खाली बैठ ही नहीं सकते हैं, इसलिए करना है कर्म, तो निष्काम कर्म योग करें और भक्ति योग में जुड़ करके, ठीक है। दैट विल गिव यू रियल सेटिस्फैक्शन। इसलिए देखिए जिगर प्रभु,
ये जो कंफ्यूजन आती है ना, इन कंफ्यूज ये बीच बीच में आती रहेंगी, बीच बीच में आते रहेंगे, ये डाउट्स आते रहेंगे बीच बीच में। इसीलिए हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, है कि नहीं, साधु संग में आना चाहिए, ऐसे टॉक्स को सुनना चाहिए, इससे हमारी इंटेलिजेंस क्लियर होती है। एक हफ्ते तक हम करेंगे इस इंटेलिजेंस के साथ, फिर कुछ डाउट आ जाएगा, फिर से हमें सुन लेना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए। इसलिए रेगुलर, है कि नहीं, रेगुलर हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रेगुलरली अगर हम इन चीजों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सिद्धांत फिर हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगे, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है कि नहीं, कि पैशन क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, कर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, फिर चीजें धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अब डेली भगवत गीता पढ़िए, है कि नहीं, और ये टॉक शो सुनते रहिए। ये टॉक शोज आपके लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप लोग सुने इसको, बार बार इस ज्ञान को प्राप्त करें और एक नए उत्साह के साथ फिर से जीवन को जिए। हरे कृष्ण।